इंग्लैंड क्रिकेट टीम बुरी तरह फंसी है। 608 को चेज करने जाते हैं तो भी मरते हैं, और अगर इस मैच को ड्रॉ करने जाते हैं तो भी मरते हैं, क्योंकि बेसबॉल की अप्रोच ये कहती है कि हर सूरत ये मैच जीतना है, और एक दिन में 106 ओवर में 608 रन बनाना कतई आसान नहीं है, वो भी ऐसे में जब 72 रन पे आपकी 3 बड़ी विकेटें गिर चुकी हों। 536 रन 90 ओवर बहुत मुश्किल है। अगर ये टारगेट 370-71 के लगभग होता तो आप कह सकते थे आज बर्मिंघम में बहुत तेज बारिश होगी, और जब बारिश होती है उसके बाद हल्का फुल्का धूप निकलती है तो वहां पे बॉलिंग बहुत मुश्किल हो जाती है खेलना बैटिंग के लिए। तो इंग्लैंड के लिए जो है ना वो बहुत सारी मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। इंडिया ने पिछले तजर्बे से सीखा है कि 371 रन कम थे, इसीलिए उन्होंने डिक्लेयर करने में ज्यादा टाइम लिया। शुभमन गिल एज ए कप्तान, एज ए बैटर इस सीरीज में छाए हुए हैं। इस इनिंग में टीम इंडिया ने कोलैप्स नहीं किया। पहली इनिंग में जब आप ज्यादा रन बना लेते हैं, फिर 190 की बर्तरी ले लेते हैं, तो आपका हाथ पहले ही ऊपर आता है। और टीम इंग्लैंड की भी यहां से दाद देनी बनती है कि एक फंसा हुआ मैच जहां 85 पे 5 आउट थे, वहां पे 409 पर लेकर जाना भी एक मौजज़ा। आप 500 प्लस रन को बोर्ड पे देकर अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, मगर वो स्ट्रेटेजी आपकी नाकाम हुई। लेकिन फिर हैरी ब्रॉक ने और स्मिथ ने कहा कि भाई हम खड़े हैं, हम अपना जिम्मेदारी निभाएंगे। हैरी ब्रॉक ने भी 150 प्लस रन बनाए और स्मिथ 185 पे नॉट आउट गए। 6 डक एक इनिंग में थे इंग्लैंड के, उसके बावजूद आप 409 रन बना जाते हैं, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर आपने थोड़ी सी भी कमी कुताही बॉलिंग में की तो इंग्लैंड आपको हिलने नहीं देगा। इंग्लैंड की जिस तरह की अप्रोच है, इंग्लैंड डेफिनेटली इसको चेस करने जाएगा। आज तक जब से बेसबॉल की अप्रोच आई है टीम इंग्लैंड में, इन्होंने एक ही टेस्ट मैच ड्रॉ किया, वो भी गालबन बारिश की वजह से ड्रॉ हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था। इंग्लैंड ने चेज करना था, मगर 2 दिन बारिश ही नहीं रुकी। बारिश नहीं, बारिश। कभी कभी यूं होता है कि बोलने में लफ्ज कहीं जो है ना वो इधर उधर हो जाते हैं, तो इग्नोर किया करें। मतलब वही होता है जो आपको समझ आ जाता है। ये कोई एफिशिएंसी के चक्कर में लफ्ज नहीं निकल जाते, ये शायद पैदाइशी मसला है, खानदानी मसला आप कह सकते हैं कि बहुत सारे लफ्ज जो है ना वो कहीं बीच में ही गुल मिला के निकल आते हैं, इसलिए तलफ़ुज़ जो है वो कहीं थोड़ा गलत हो जाता है। बैक ऑन द पॉइंट, अब इंग्लैंड की बॉलिंग की बात करें ना, तो ब्रॉड के बाद और वो क्या नाम है उस लड़के का यार, मुझे भूल जाता है, एंडरसन, जेमी एंडरसन। उसके बाद इंग्लैंड की बॉलिंग जो है ना वो स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। दोनों इनिंग में फ्लॉप रही है। वहां पे इंडियन बॉलिंग ने डोमिनेट करके दिखाया है। सराज जो पिछले मैच में ऑफ कलर थे, इस मैच पे उन्होंने 6 विकेटें ली हैं पहली इनिंग में। वहां पे अशकदीप जिन्होंने शार्दुल ठाकुर को रिप्लेस किया था, उन्होंने 4 विकेटें ली हैं, यानी सारी की सारी विकेटें फास्ट बॉलरों ने ली है। वहां पे इंग्लैंड की बॉलिंग घर में स्ट्रगल कर रही है। क्रिस वॉक्स कुछ करके नहीं दिखा रहे, क्रेज कुछ करके नहीं दिखा रहे, टंग हल्का फुल्का कोशिश कर रहे हैं, जय रूट विकेटें ले रहे हैं, बशीर विकेटें ले रहे हैं, लेकिन उनकी जो बैकबोन है ना बॉलिंग की, फास्ट बॉलिंग, वो कुछ करिश्मा नहीं करके दिखा पा रही। बैन स्टॉक भी सोचते होंगे कि यार किस टक में हो गए हैं ये, कि हमारे घर में ही आकर हमें फेंटा लगा रहे हैं। शुभमन गिल क्या शानदार बल्लेबाजी की है यार। पहले मैच में पहली इनिंग में सेंचुरी, दूसरे मैच में पहली इनिंग में डबल सेंचुरी 269 रन, और फिर अगली इनिंग में 161 रन। रविंद्र जडेजा की बैटिंग, क्या शानदार बैटिंग की है यार जडेजा ने। पहली इनिंग में भी 89 रन, दूसरी में नॉट आउट। 608 रन का टारगेट देने के बाद गिल ने कहा कि भाई आ जाओ, ये टारगेट इनके लिए काफी है। आखिरी सेशन में उनको
बैटिंग दी है, इतनी लंबी फील्डिंग करने के बाद आप थक गए होते हैं। आपकी अप्रोच जितनी मर्जी पॉजिटिव हो, मगर आपका बदन अगर आपका साथ नहीं देगा, आपका वजूद आपके साथ नहीं रहेगा, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा 605 रन बनाना। दिन एक हो, 3 विकेटें आपकी जल्दी गिर चुकी हूं, बारिश हो रही हो, मौसम उसके बाद अगर खुशगवार हो जाए, हल्की सी धूप निकल आए, तो बॉलिंग जो है वो ड्यूक्स की बॉल पे, मैं कहता हूं इंग्लैंड के लिए बहुत सारे मसले पैदा होने वाले हैं। बाज़ाहिर तो ये लग रहा है कि अगर ये मैच बारिश की वजह से ड्रा नहीं होता तो इंडिया इसे जीतेगा, क्योंकि दोनों टीम की अप्रोच अलग अलग है। इंग्लैंड अगर उस अप्रोच के साथ जाता है ना कि नहीं भाई, चाहे कुल्ली का कख ना रहे, मगर इसको चेज करने जाना है, अप्रोच का पता लगना चाहिए। ऑली पॉप खड़े हैं और साथ में हैरी ब्रॉक खड़े हैं, पीछे स्मिथ हैं, क्या ये कोई इंपैक्ट क्रिएट कर पाएंगे? क्या 605 का जो लक्ष्य बोर्ड पे, उसको छू पाएंगे? अगर वो छू पाते हैं तो फिर इंडियन बॉलिंग के लिए शर्म का मकाम होगा, और अगर नहीं छू पाते तो इंग्लैंड की बैटिंग के लिए शर्म का मकाम होगा। वो क्या कहते हैं ना, इधर भी खाई उधर भी खाई, बीच में लटके इंग्लैंड वाले भाई। इंग्लैंड चेज करने जाता है तो चेज करते हुए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेलना पड़ेगा, क्योंकि ये टेस्ट क्रिकेट है ना। वैसे भी आप 5+ एवरेज से 1 ओवर में रन बनाते हैं, दूसरी टीमें 2-3 की एवरेज से रन बनाती हैं, तो आपके ऊपर ये स्टंप है कि आप तेज खेलेंगे, और तेज खेलने में डेफिनेटली गलतियां होंगी। और अगर आप ड्रॉ करने जाएंगे तो फिर वो जो बेसबॉल की अप्रोच है, जो ब्रेंडन मैकलम की अप्रोच है, उस पर सवाल उठेंगे, बेन स्टॉक की अप्रोच पे सवाल उठेंगे कि यार कोशिश तो करनी चाहिए। हालांकि इंग्लैंड वाले कह रहे हैं कि ये सबसे बेहतरीन मौका है इस मैच को खत्म करने का कि इसको ड्रॉ किया जाए, क्योंकि इतना बड़ा लक्ष्य, एक दिन में 536 रन बनाने हैं 90 ओवर में, और पहला सेशन ऑलमोस्ट बारिश खा जाएगी, क्योंकि बर्मिंघम में बारिश है और तगड़ी बारिश है। तो फिर इंग्लैंड के लिए उसके बाद पहला सेशन भी खत्म हो गया तो रन बनाने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। शुरू की 3 विकेटें, जय रूट भी गए, जैली क्रॉक भी गए, और फिर वो क्या नाम है, बेन डकट भी गए। अब जय रूट स्पेशली उनकी मैं बात करना चाहूंगा, वो ऑफ कलर थोड़े नजर आ रहे हैं। जितने ज्यादा वो तगड़े रन बनाते हैं, जिस तरह की वो लंबी इनिंग खींचते हैं, 12,000+ उनके रन हैं टेस्ट में, सेंचुरियों की तादाद भी उनकी काफी बढ़ती जा रही है, फोकस उनका सारा टेस्ट क्रिकेट है। उसके बावजूद वो अगर स्ट्रगल कर रहे हैं तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं इंडियन बॉलिंग जो है ना उनको पड़ गई है। उन्हें पता है कि ये इनकी कमजोरी क्या है, इनकी पॉजिटिविटी क्या है। देखते हैं कि आज के दिन अगर मैच होता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली पहला सेशन मेरा ख्याल खत्म हो जाएगा, बारिश इतनी है बर्मिंघम में कि उसके बाद इनकी रन रीति क्या होती है, कितना ये ओवर कम होंगे, स्कोर वही रहेगा। डेफिनेटली एक सेशन खत्म हो गया टाइम के हिसाब से, तो ओवर कम होंगे, दबाव ज्यादा बढ़ेगा इंग्लैंड पे, और उस दबाव को किस तरह टैकल करते हैं ये देखने वाला होगा। क्योंकि जब आप दबाव में परफॉर्मेंस देते हैं ना, फिर पता चलता है कि आप वाकई हीरे हो, और किस तरह के हीरे हो ये तो भाई साहब फिर आज पता चल ही जाएगा कि आप क्या कर सकते हैं।